सबका स्वागत है आज की गीता सेशन में। और जैसे हम अभी 8 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है जो भगवान प्राप्ति का था, और हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 चैप्टर, है ना। तो 8 चैप्टर हमने देखा कि कैसे कैसे धीरे धीरे भगवान प्राप्ति से सबसे बेस्ट तरीका क्या बताया, प्योर भक्ति सबसे बेस्ट तरीका है, पूर्ण समर्पण। ये बताते हुए अभी 9 चैप्टर में उसमें भी कितनी सीक्रेट हम, उसमें भी गुह्य बात कितनी हम जानी। और ये जो चैप्टर है 9th वाला, इसमें तो रहस्य से भरा हुआ है ना। इसमें इसका नाम ही आप देखें ना, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, यानी सबसे रहस्य में और सबसे कॉन्फिडेंशियल है, सबको नहीं बता सकते। रहस्यमय भी है और बहुत सोवेरेन है, बहुत बोलते हैं ना, बहुत बहुत यानी बहुत जपा हुआ है ना। बोलते हैं कुछ कुछ ज्वेलरी रहती है जो खानदान से चली आ रही है, और माता उसको अपने जो सास रहती है अपनी बहू को स्पेशली निकाल के देती है कि ये अपने खानदान, जो नए ज्वेलरी खरीदे वो तो अलग है, पर ये खानदान से मेरी सास ने मुझे दिया था, मैं तुझे दे रही हूँ। वो सास कहाँ से चले आ रहे हैं, तो वो विरासत ना, हाँ विरासत ना। हाँ, ये विरासत का अपन स्पेशली ज्वेलरी, वो भी एक नेकलेस होता है, ऐसा कुछ एक सेट होता है जो एक सास अपने बहू को गिफ्ट करती है। ऐसा होता है, यानी प्रथा है कि वो एक बोलते हैं ना, बहुत बहुत ही वो इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत ही ऑक्सपिशियस रहता है, बहुत ही उसको बोलते हैं ना, बहुत संभाल के रखते हैं, किस्म का आशीर्वाद रहता है समझो, है ना। कि एक सास अपने बहू को दे रही, तो एक पूरा ज्वेलरी तो राजा महाराजा का बहुत रहता है ना। तो एक तो कुछ होता है ना जो बोलते हैं परंपरा से चली गई आ रही है, यानी वो एक सास से वो बड़ी बहू को ऐसा मिलते रहता है ना, पीढ़ी बाय पीढ़ी। और वो कौन से ज़माने से चले आ रहा है, आदम ज़माने से, यानी जब वेन द आदम आदम वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ एनीवे, यानी एंशियंट, यानी जब पुरातन पुरातन सालों से चला आ रहा है। उनके राजा, उनके अपने तो पूरा ये है ना, हिस्ट्री मेंटेन रहता है ना, तो वहाँ से चले आ रहा है। और जैसे गद्दी भी, राज गद्दी भी जो होता है, थ्रोन जो होता है, कैसे चले आ रहा है वैसा ये भी है। तो ये उतना ही कॉन्फिडेंशियल है, उतना ही सीक्रेट है, उतना ही प्योर भी है, जो नॉलेज आज 9 चैप्टर में हम करेंगे। तो ऐसे चैप्टर चालू करने से पहले परमात्मा को याद करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, है ना। और का देखो 9 चैप्टर इतना वंडरफुल है, परी भी आई है, देखो क्या बात है, परी आपका स्वागत है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आज चैप्टर 9वें चैप्टर का फर्स्ट श्लोक हम स्टार्ट करेंगे। पहले जानते हैं, पहले प्रार्थना, परमात्मा को याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाए हृदय के पास, और पूरे श्रद्धा से, पूरे भक्ति से परमात्मा को याद करें। और आज तक का जो सफ़र है हमारा, जो हमने 8 चैप्टर कंप्लीट किया, वो एक मैजिकल था, वो एक बहुत ही प्यारी अनुभूति थी जो हम आज 8 चैप्टर जो हमने कल का कंप्लीट किया। और जो 90वें चैप्टर पे जो बुद्धगुई है, परमात्मा को धन्यवाद देते, इस चैप्टर से भी आगे पूरा कंप्लीट गीता तक हमें शक्ति दे, हमें भक्ति दे, और हमें बुद्धि दे, जिससे हम ज्ञान को समझ सके, अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके, खुद का भी मंगल करे, औरों का भी मंगल कर सके। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें। श्री गणेशाय नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने बताया 8 चैप्टर हमने कंप्लीट किया, तो 8 चैप्टर में हमने देखा कितना वंडरफुल चैप्टर था। उसमें फिर लास्ट के कुछ दिनों में तो हमारा बहुत संवाद भी अच्छा हो गया। जैसे मैं बोला ना, संवाद है तो संवाद ऑटोमेटिक हो ही जाता है। जैसे हम आगे बढ़ते थे तो ये हम बोलते हैं एडवांस में तो बहुत प्यारा होने वाला है। तो उसके पहले हम, एडवांस के पहले हम ऐसे हो जाएंगे, बहुत बहुत ही पूरा बोलते हैं ना, हमारा हमारा खुद का स्थिति इतना प्यारा हो जाएगा, वो 100% होगा, क्योंकि परमात्मा का हमको साथ और आशीर्वाद रहेगा, है ना। तो एडवांस ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी हम देख रहे हैं 8वें चैप्टर पे हमें हमारा संवाद कितना प्यारा रहा, और कितना कुछ हमें सीखने मिला, कितना कुछ जानने मिला, और कितना गति हमारी कितनी ईजी हो गई और कितनी जॉयफुल हो गई ना। तो उसी तरह 9 चैप्टर जो है ये बहुत गुही है, राजा इसको बोलते हैं ना, नॉलेज का राजा है, सीक्रेटों का राजा, वो है ये 9 चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट होता है। और क्यों होता है वो हम देखेंगे, एक एक श्लोक बाय श्लोक लेंगे, इसको एक साथ समझने से चाहे एक श्लोक बाय श्लोक लेंगे तो और अच्छा पड़ेगा।
ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या चैप्टर कंप्लीट किए? जैसे सबसे पहले चालू किया वो जर्नी विषाद योग से, है ना, जो विषाद योग एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था, और विषाद योग अपने आप में बहुत पावरफुल है। विषाद यानी बहुत गहरे दुख में जब जाता है इंसान, तब उससे अगर वो सीख ले तो वो परमात्मा की गति, परमात्मा को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ सकता है बहुत इजीली। और ये हमने सबने अपने जीवन में देखा रहेगा, कितने ना कितने दुख आता ही है। तो ये विषाद यानी ऐसा दुख ना जो आपको होते ना एकदम निचला स्तर, आपको लगता है इसके बाद मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, ये ऐसे स्तर पे आता है इतना दुख कि इससे ज़्यादा दुख की स्थिति आप या तो बेहोश हो जाओगे या तो कुछ हो जाएगा आपको, उससे ज़्यादा आप सह नहीं सकते हो, उतना दुख होता है। तभी उतने दुख में अर्जुन थे और कृष्ण ने उनको वहाँ से निकाला। वहाँ से निकालते हुए सोचो कितना प्यार से, आज कौन से चैप्टर पे हम उसके बाद निकालते हो कैसे, संख्य योग के बारे में बताया, जहाँ हमने आत्मा और बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया, है ना, कितना ब्यूटीफुल है ना। वो एक किया, उसमें क्या होता है, वो अपने आप में एक सीक्रेट है। किसको? सब बॉडी समझ रहे हैं ना, सब खुद को हम बॉडी समझ रहे हैं, मेरा हाथ मेरा कान, मैं तो मैं बॉडी हूँ ना, मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही सब ये बॉडी का ध्यान रखता हूँ, मैं ही बॉडी हूँ। पर ये सबसे पहला संख्य योग में बताया गया कि भाई तू बॉडी नहीं है, तू आत्मा है। तो एक सीक्रेट हो गया, एक गुह्य चीज़ हो गई जो हम जाने। तो पहला सबसे जाने हम संख्या योग में गया, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद हुआ कर्मयोग, कर्म का महत्व जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो कर्म कितना इंपॉर्टेंट, कर्म में भी हमने कुछ सीक्रेट जाने। क्या थे सीक्रेट? किसी भी एक्टिविटी नहीं महत्व, उससे ज़्यादा महत्व है उद्देश्य, क्या उद्देश्य और क्या भाव से हम कार्य करते हैं, वो ज़्यादा महत्व है। और से एक्टिविटी मनसा से भी होता है। पहले सबको लगता था दिल से, हम मन से सोचे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मन से सोच रहे हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कुछ किया तो नहीं ना, मन से हमने किया, मन से तो, अरे मन से भी वो कर्म में आपका गड़बड़ हो गया। तो मन से भी हमको ध्यान देना, वो भी मन सा कर्म में आता है, कर्म के खाते में चढ़ता है। तो हमको उधर ही खुद को टोकना, उधर ही रुक जाना है। अगर हमने जो थॉट प्रोसेस, हमारा जो सोचने का प्रक्रिया है, उसको भी उद्देश्य और भाव से जोड़ना है। तो किस भाव उद्देश्य से हम क्या कर सोच रहे हैं और किस भाव से हम सोच रहे हैं, वो जोड़ना ज़रूरी है उधर भी, क्योंकि कर्म है, वो भी पूरा कर्म है ना। उसके बाद क्या आता है? वाचा। उसके बाद क्या आता है? एक्चुअल एक्टिविटी, एक्चुअल काम जो हम फिजिकली कुछ करते हैं। तो ये तीनों वहाँ इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हमको कर्म में, ये भी एक किस्म का सीक्रेट है कि हमको इतना डिटेल में मालूम पड़ा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ज्ञान योग, कि ज्ञान योग का, ज्ञान का महत्व कितना है। नॉलेज ज्ञान नहीं है, ज्ञान जो नॉलेज को यूज़ हम किस तरह करें, राइट यूज़ ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान है। राइट क्या वो, अभी हमको एक जैसा चाकू चलाने का हमको टेक्निक, ये धार रहता है, धार नहीं रहता है, ये मालूम पड़ गया। चाकू हार्म करता है किसी को काटने के लिए, ये सब मालूम पड़ा। तो उसका राइट यूज़ कब क्या करे, वो ज्ञान है। तो वो हमको समझ, राइट यूज़ ऑफ नॉलेज इज ज्ञान। सिर्फ इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। एक ही चीज़ एक समय पे अलग करने का तरीका एक तरह पे सही हो सकता है, एक जगह पे गलत हो सकता है। तो हमको इसमें क्या होता है, धर्म का ध्यान देना है। अगर धार्मिक है तो वो ज्ञान हो गया, अगर धार्मिक नहीं है तो ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, ठीक है। तो वो हमने समझा, तो वो भी एक किस्म का सीक्रेट ही हुआ। फिर उसके बाद आया कर्म संन्यास, यानी कर्म संन्यास हमने देखा। संन्यास कैसे, संन्यास को कन्फ्यूजन लोगों को बहुत है संन्यास को लेके। तो वो संन्यास, वो हमारा दूर हुआ, जो कन्फ्यूजन दूर हुआ, है ना, कर्म संन्यास में। कि कहते यज्ञ के बारे में हम उधर जाने, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान से संन्यास करना कितना, कर्म से सब चीज़ छोड़ने तक ज्ञान से हम डिटैच हो जाए तो बेस्ट है ना। तो वही हमने जाना कर्म संन्यास में, कि डिटैचमेंट का जो डिटैचमेंट, ज्ञान यज्ञ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्य यज्ञ ना, हम एक्चुअली सबको छोड़ के जंगल में चले जाओ और मन बुद्धि उधर ही लगाए, तो क्या मतलब है, कुछ मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। इससे अच्छा हम इधर संसार में रह के अगर हम डिटैच हो जाओ तो सबसे परिशुद्ध प्रेम से सबसे रिश्ता रखे तो, और फिजिकली हम डिटैच है, इमोशनली डिटैच है, हम सिर्फ परिशुद्ध प्रेम और करुणा है, दो भाव से हमारा कार्य चल रहा है। कितना ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, ये भी सब सीक्रेट ही है, सब सीक्रेट है, एब्सोल्यूट सीक्रेट है। फिर उसके बाद ध्यान योग, के ध्यान की क्षमता, ध्यान कैसे, अष्टांग योग आ गया उधर। अष्टांग योग कहते हैं ध्यान तक कैसे पहुँचे।
फिर उसके बाद समाधि भी, हमने समाधि का भी देखा कि सम से समाधि तक कैसे अष्टांग योग का महत्व मान पड़ा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद 7 और 8। 7 में हमने भगवान ज्ञान देखा, भगवान ज्ञान क्या होता है ना। तो उसके बाद हमने देखा भगवान प्राप्ति। तो ये चीज़ इसमें हमने जाना कि नॉलेज ऑफ गॉड के बारे में हमने जाना कि गॉड की, कि वो खुद के गॉड ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है ना, उनकी शक्तियों को इंट्रोड्यूस किया कि गॉड की शक्तियाँ हमने देखी कि वो क्या है, वो हमारा बुद्धि भी वही है ना। वो सब हमने 7 और 8 में देखा। तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा और सीक्रेट हो गया, यानी ये गुह्य था। तो क्या वो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, गुह्यतर, यानी सीक्रेट से थोड़ा और ज़्यादा, मोर सीक्रेट जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो गुह्यतर हो गया, गुह्य से गुह्यतर हो गया, यानी उससे थोड़ा और ज़्यादा सीक्रेट, क्योंकि परमात्मा के पावर्स को हम जाने, भगवान के पावर्स को या परमात्मा बोलो, जो इससे बोलो, तो उनकी शक्तियों का हमने और जाना कि वो उनकी शक्ति के बारे में हमको पता चले कि वो क्या है। ये हमने 7 और 8 में तो आपने देखा वंडरफुल के, हमने देखा कि योग माया के बारे में जाना बहुत कुछ, ये सब क्या था और गुह्यतर हो गया, यानी मोर सीक्रेट। सीक्रेट एक होता है नॉर्मल, उससे ज़्यादा गुह्य और गुह्यतर हो गया। तो ये इसमें हमने क्या जाना, पावर में क्या क्या हमने देखा, हर चीज़ परमात्मा है, परमात्मा कण में भी और एक अखंड ब्रह्मांड स्वरूप भी है, विस्तार में भी हुई है, उनकी शक्तियों को जाना भी। तो इतना ब्यूटीफुल एस्पेक्ट था कौन से, जो लास्ट 7 और 8। तो इसमें हमने उनकी शक्तियाँ, उनकी शक्ति को जाना हो कि वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है और सर्वशक्तिमान है, ये हमने जाना। ओके। और चैप्टर 8 तो हमने देखा कितना वंडरफुल था, है ना। ये 75% यानी उनका विस्तार क्या है, वो तो उसमें परम धाम को हमने जाना कि कितना वास्ट है, उसमें क्या क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी तुम्हें 25% अर्थ तो 25% का भी एक क्षण बोलते हैं ना, एक अंश मात्र है, और इस 75% में क्या क्या होगा, माइंड ब्लोइंग। तो हमने ये सब जाना। तो ये क्या हो गया, गुह्यतर हो गया। अभी चैप्टर 9 से ऑनवर्ड ये गुह्यतम है एंड द मोस्ट सीक्रेट, मोस्ट प्रोफाउंड और सोवेरेन है। सोवेरेन, अब इसको कैसे, सोवेरेन को कैसे बोले, सोवेरेन यानी बोलते ना, यानी ये अपना है, ये इंडियन का, ये किधर नहीं मिलेगा आपको, ये पुरातन है, ये सनातन का सबसे बहुमूल्य सीक्रेट है, बहुमूल्य शक्ति है, बहुमूल्य बोलते हैं ना, सबसे कुछ बहुमूल्य है सनातन का, तो ये है। ये आपको सोवेरेन है इसका, इंडिया का ये जो नॉलेज है, ये सोवेरेन है इंडिया में। ये और किधर कोई भी बुक उठा लो, सब लॉजिक तक ही है उनका, लॉजिक के बाद कुछ भी है तो वो सब इंडिया में ही है, बाकी किधर है ही नहीं, लॉजिक के परे कुछ है ही नहीं उधर। तो सब लॉजिकल, तो उन्होंने उसी में मानते हैं ना, लॉजिकल, उनकी बुद्धि जो समझ सकते उसी को, उसके बियॉन्ड उनकी शक्ति है ही नहीं। तो उसके बियॉन्ड उन्होंने सीमा बना के रखा हुआ है बॉडी कॉन्शियस का। तो बॉडी कॉन्शियस यानी बुद्धि, बुद्धि वो जो बॉडी की जो बुद्धि होती है वही, उसका विस्तार में उनको इंटरेस्ट नहीं है। वो बुद्धि हम कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना वास्ट, और बुद्धि की भी अपनी क्षमता है, वो भी वंडरफुल है। वो हमने देखा है, कोई कोई लोग 1 सेकेंड में इतना कैलकुलेशन कर दिए, वो शक्ति है बुद्धि की भाई, वो भी तो परमात्मा का बुद्धि से, परमात्मा खुद बोला है ना चैप्टर 7 में कि मैं बुद्धिमान की बुद्धि भी, बुद्धि जो हर बुद्धिमान की बुद्धि भी मैं हूँ, उसका तेज भी मैं हूँ, उसका तप भी मैं हूँ, यानी इतना वंडरफुल हमने देखा। तो यानी सोचो, यानी क्या ये इस चीज़ इंडिया में ही पॉसिबल है। यानी जब हम परमात्मा को, जब आत्मा को हम देखते बॉडी के अलग, तब ये सब निकलता है। अगर हम संख्या योग में 2nd चैप्टर का जो फर्स्ट सीक्रेट, बेसिक सीक्रेट, कि हम बॉडी नहीं आत्मा है, जो संख्या योग का है, जो फर्स्ट सीक्रेट, सबसे छोटा सीक्रेट है भाई, वो बॉडी आत्मा अलग है, बस सिंपल। उसी में उन लोग नहीं माने, आत्मा को ही नहीं मानते, तो आगे तो उनके लिए बात करना ही बेकार है उनकी। तो उन लोग लॉजिक में ही घुसते रहेंगे, उनका उसके आगे उनका कार्य ही नहीं है। उन्होंने वो उसको दिख रहा है कि सब दिख रहा है, ये सब है, ये सब उनको मालूम है, पर कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए, क्योंकि उनको लॉजिक के बियॉन्ड भी दुनिया उनको पता ही नहीं है ना, उनको जानना है। तो ये चीज़ इसलिए सॉवेरेन है, ये इंडिया का ही
इधर उधर है। ये किसी को और समझ तो इंडियन एज ए इंडियन ऐसे आप देवी ऐसे बोलते साधक बोल के सोचोगे तो ये समझ में आएगा। साधना ही पड़ेगा, उसके बगैर कुछ कार्य ही नहीं है। इसलिए साधक का महत्व, तो साधक का महत्व तो मैं ही बोल रहा हूँ आप लोगों को, पर साधक से ही ये कार्य होने वाला है। इसमें साधक ऐसा सेपरेटली लिखा नहीं है, बट अंडरस्टूड ये सब डायरेक्शन साधक के लिए ही है। कृष्ण अर्जुन को ऐसे डायरेक्शन दे रहे तुमको, साधक है ना, नहीं तो कैसे पॉसिबल है। नहीं तो यज्ञ का बात करना, साधना करना, भक्ति का बताना, ये सब नॉर्मल इंसान को तो नहीं बोल सकते ना। ये तो साधक को, नॉर्मल व्यापारी को ये सब तो ही ना बोला जा सकता है, एक साधक को ही बोला जा सकता है। फिर साधक को अपना वर्ण दिखा सकते हो कि तेरा वर्ण क्या है, तो वो हिसाब से कार्य। जिसका जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय, तो अर्जुन को ये बताते हुए देन तेरा वर्ण क्या है, क्षत्रिय तो ऊट और लड़। इसमें किधर भी हर जगह लड़ने की बात नहीं हुई है, इधर हर जगह ज्ञान की बात हुई है, ये सीक्रेट्स की बात हुई है। अभी वो एज ए साधक को बता रहे हैं, अभी साधक को देखना है कि अभी वो क्या है, उसका वर्ण क्या है। अगर वो क्षत्रिय है तो उसको क्षत्रिय का धर्म क्या होगा, उसको वो हिसाब से उसको कैलकुलेट करना है और फिर उसको खड़े रहना और लड़ना है। तो वो भी कृष्ण उसको बता रहे। पर ये सब, ये जो भी ज्ञान है, ये इट इज डायरेक्टेड टू साधक। ओके, मेन क्या है इसमें, गति परमात्मा की तरफ होने के लिए। यानी कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही परमार्थ, तो मेरी तरफ बढ़, यानी परमात्मा उनका मुख से बोल रहा है ना, तो ऐसे ही लगेगा ना। ठीक है, तो ये इसमें हम देखें कि गुह्यतम है। गुह्यतम यानी सबसे मोस्ट सीक्रेट, इससे बढ़कर सीक्रेट कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी 9 से बियॉन्ड ये गुह्यतम है। तो हम एक बहुत ही ऐसे पड़ाव पे आए हैं कि हम गुह्यतम चीज़ जान रहे हैं। तो गुह्यतम चीज़ ऐसे किसको मिलता है क्या? नहीं मिलता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन है, ऐसे ही नहीं मिलता है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? ऐसे ही नहीं बोलते ना। जैसे अभी पीएचडी करने का मेन मैंडेट क्या है, तो पीएचडी जान दो। ग्रेजुएशन का मेन मैंडेट क्या है, बीकॉम या बीकॉम में 12th क्लियर होना चाहिए ना, तभी बीकॉम बैचलर्स के लिए आप क्वालिफाई होते हैं ना। तो बीकॉम का बात ही नहीं कर सकते। कोई भी बैचलर डिग्री के लिए आप जाओ तो क्या बोले, भाई 12वीं के उनसे 12वीं किधर से क्लियर किया हो, कितना परसेंटेज लिए हो, वो हिसाब से आपको कॉलेज डिसाइड करना पड़ता है। फिर कौन सा बैचलर डिग्री आप करोगे वो सब डिसाइड। फिर बैचलर क्लियर किया तो आपको मास्टर्स के लिए क्वालिफाई होते हैं। मास्टर क्लियर करने के बाद आप किसके लिए क्वालिफाई होते हो? पीएचडी के लिए, आगे फर्दर एजुकेशन के लिए। अब डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो हर चीज़ में क्वालिफिकेशन रहता है। वैसे ये गुह्यतम ज्ञान है, सबसे गुह्यतम है, सॉवरेन है इंडिया। तो इसके लिए क्या है, और बहुत प्योर है, और ये राजा है सीक्रेटों का, ज्ञानों का राजा। तो इसके लिए कुछ क्या क्वालिफिकेशन? इसके लिए क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल है, ईर्ष्या मुक्त होना चाहिए इंसान। परमात्मा की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, परमात्मा पे पूरा विश्वास होना चाहिए, इतना सिंपल। नहीं तो ये आपको कुछ लगेगा ही नहीं। बोलते हैं ना, सामने से कृष्ण चले जाएगा, पहचानोगे नहीं, क्योंकि क्या है, आपने ईर्ष्या कर दी तो ये आपके समझ में पल्ले पड़ेगा ही नहीं। परमात्मा का ये जो ज्ञान है इतना वंडरफुल है, ज्ञान का वही तो बात है। तो ये ज्ञान क्या है, हाउ यू परसीव नॉलेज का राइट यूज। वो कब आएगा, जब आपकी स्थिति, आप धारणा आपकी क्या है, आपका भाव क्या है ना, परमात्मा को किस तरह देखते हो, आपकी स्थिति क्या है, ये सब आएगी तब जाके आपको समझ में आएगा, तब तक समझ में ही नहीं आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, हम सब क्वालिफाई है क्या पहले इस चीज़ के लिए? क्या हम परमात्मा से ईर्ष्या तो नहीं करते? ईर्ष्या का मतलब किसको पता है क्या? बताओ, कोई बता सकता है ईर्ष्या का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा? जेलेसी। जेलेसी, वेरी गुड। तो परमात्मा से जेलेसी हो सकती है क्या दुर्वेश? क्या लगता है? नहीं, हाँ, मुझे भी नहीं लगता। नहीं। तो इसमें तो क्वालिफिकेशन वही है, ये हो सकता है क्या? कौन बोलेगा? उनके उनके पावर से लोगों को हो सकता है। हाँ, ये बात हुई ना, पावर से हो सकता है, क्योंकि इतने शक्तिमान है फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। अब मेरे पास इसका आधा भी होता ना, मैं पूरे दुनिया को सही कर दिया होता। आधा क्या, 10% भी होता ना, तो मैं क्या कर दिया होता, क्या बोलूं।
परमात्मा क्या है, क्या कुछ नहीं कर रहे, क्या क्या बोलूं, क्या मतलब है ऐसे भगवान का? ऐसे बोलने वाले लोग मिले कि नहीं मिले? किसको मिले ऐसे बोलने वाले? मुझे तो बहुत मिले। किसको मिले? मुझे हाँ स्पेसिफिक याद नहीं है, पर ऐसा बहुत बार सुना है। हाँ। मुझे स्पेसिफिक याद नहीं है, पर ऐसा बहुत बार सुना है बोलते हुए लोगों को। बोलते हो सुना है, पर याद नहीं है। किसी ने भगवान को कुछ नहीं बोल दिया, तुमको याद भी नहीं है। हाँ। मैं तो ऐसे लोग को भूलता नहीं हूँ, जो परमात्मा के मजाक उड़ा सकता है। ऐसे इंसान को तो मैं नहीं भूलता हूँ, मुझे सब मुझे याद है तो कोई। बहुत मिले हैं। हाँ। मुझे भी बहुत मिले हैं। बहुत मिले हैं ना। जैसे हाँ, कल्पना तो। परमात्मा को भी और देवी देवताओं को भी। हाँ, देवी देवता भी परमात्मा ही, परमात्मा के निमित्त ही है ना। देवी देवता तो सब लोग के फेवरेट है। आ, उनका बुराई मजाक करने उड़ाना में, है, उनकी सब करना। कमियां निकालना फेवरेट है सबके। क्यों, क्या लगता है लोग ऐसा क्यों करते हैं? उनको उनको एक्चुअल ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए ऐसा करते हैं। ज्ञान नहीं है, बराबर। सबसे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये ज्ञान की कमी है। उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि राम कौन थे, इतने बड़े राजा के बेटे थे। अरे तो राजा के बेटे थे ना, हम तो ही ना राजा के बेटे, हम तो गरीब के बेटे। और राम जी के बारे में ना इंडिया में, मतलब भारत में ही बताया जाता है। भारत जो बांग्लादेश है ना, हम्म। बांग्लादेश में ना बुक है, मतलब पोयम की, स्टोरीज की बुक आती है। हम्म। 6वीं कक्षा के बच्चों को बताया जाता है हम्म। कि राम जी ना बाहर से आए थे, हम्म। मतलब उस साइड से आए थे, और वो एक आतंकवादी थे। अरे इतना इतना गंदा गंदा लिखा हुआ ना उनके बारे में, हम्म। राम जी के बारे में। तो वो इंस्टाग्राम पे आया था वो, बेसिकली वो ओके। मतलब कुछ भी बताया हुआ है राम जी के बारे में उसमें। तो सोचो उस यानी, बुक अभी राम जी के बारे में इतना गंदा लिखना, इतना रॉन्ग इन्फो, क्यों, क्या रीजन हो सकता है इसका? क्या वजह हो सकता नफरत। है? नफरत, ईर्ष्या, जलस, क्योंकि इतना पुरातन है ना। जस्ट इमेजिन करो सबकी हिस्ट्री, कोई भी आप कल्चर ले लो, सबकी हिस्ट्री 2,500-3,000 साल के ऊपर नहीं है। और जो भी बोलते ऊपर है वो सब बकवास है। वो सबका कोई स्टैंड नहीं है, कोई वजूद नहीं है। उन्होंने जस्ट बनाया हुआ है, बोलते हैं ना फैब्रिकेटेड है सब। 3,000 के ऊपर किसी का हिस्ट्री नहीं है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि थी ही नहीं किसी को। किसी को जो था सब पूरे वर्ल्ड में सनातन ही था। पूरे दुनिया में कोई इंसान किसी को ऊपर किसी जाके रूल किया तो इंडियन किंग ही था। फिर उन लोगों ने वो राजा से सीख के फिर अपना अपना उनको बुद्धि आने लगा, फिर उन लोगों ने उनसे जलने लगे। यानी ईर्ष्या के, इन लोग इतने पुरातन है, इन लोग आके क्यों, हम भी तो कुछ कहे, हम अपना कुछ बनाते हैं। तो उनको अपना बनाने के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। और उन लोगों ने अपना बनाने के चक्कर में सबसे उन लोगों ने क्या किया, वो अधर्म के हर सीमा को पार कर दी। क्यों? जेलसी, ईर्ष्या। क्योंकि इतना पुराना, सबसे बेस्ट कैलेंडर कौन सा है? आप कोई भी देख लो। आज इंग्लिश कैलेंडर को इतना ऊपर लेके आने का, हर जगह में यूज़ करने का क्या मतलब है? उन्होंने अपना यूज़ कर सकते थे ना। हर कैलेंडर को पूरा इतने बड़े इंस्टीट्यूट को जला देना या किसी से जलवा देना, और फिर अपने कैलेंडर को पूरा लेकर फिर इंग्लिश लैंग्वेज को मैंडेट करना हर जगह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जेलसी के सबसे पुराना लैंग्वेज कौन सा है? संस्कृत। वो कैसे हो सकता है? इतना ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जिसमें भाव भी आता है। और इंडिया में ही ऐसा है कि इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा वो, मतलब ज्यादा वो किया जाता है। नहीं तो जापान में जापानीज लैंग्वेज को ज्यादा वो मान्यता दी जाती है। हाँ, मतलब हर कंट्री में उनकी लैंग्वेज को ज्यादा मान्यता दी जब जाती जब है। जब जब संस्कृत था तो बाकी लैंग्वेज की जरूरत क्या थी? जरूरत इसलिए थी कि हम खुद को श्रेष्ठ कैसे बताए। अगर हम संस्कृत लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर ले तो हमने उनका उनका वर्चस्व एक्सेप्ट किया ना। अगर समझो सब जगह संस्कृत होता तो इन लोग बोल सकते थे कि तुम कुछ नहीं हो। संस्कृत में बोल सकते, अरे संस्कृत तो इंडिया का ही है ना, कैलेंडर भी इंडियन रहता, तो ऑटोमेटिकली सब एक इसमें आ गए होते ना। अपन नहीं ना,
जेलसी, ईर्ष्या इतना खतरनाक है, इसलिए इसमें एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, ईर्ष्या को हटाओ। अगर ईर्ष्या है तो गाड़ी इधर से आगे बढ़ ही नहीं सकती, बिल्कुल 1 इंच नहीं बढ़ सकती। और ईर्ष्या इतना डेंजरस है, अंदर छुपा हुआ है, अंदर कोर हार्ट के अंदर इमोशंस में छुपा हुआ है, हमारे भाव में छुपा हुआ है। हमारे जेलसीनेस बोलते ना, इतना खतरनाक है। डाउट, फियर, उसको जेलसीनेस को और प्रबल करता है। हम डाउट को ही नहीं हटा पाते, फियर को नहीं हटा पाते। अभी डाउट और फियर कैसे जेलसी को प्रबल करता है, कोई बता सकता है? और ये सब मैंने एज ए साधक साधा है, तो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तो उसको एज ए साधक पॉइंट ऑफ व्यू दे, कि बुक में लिखा नहीं मिलेगा आपको। अपन ईर्ष्या का लिखा है, इसमें ईर्ष्या एक ही क्वालिफिकेशन कृष्ण बोल रहे हैं। इसमें ब्यूटीफुल ये है कि इसमें ये चैप्टर में पहला कृष्ण नहीं चालू का, क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये कृष्ण लविंगली अर्जुन को बता रहे कि तेरे को मैं सबसे गुह्य बात बता रहा हूँ, क्योंकि तू नॉन एंशियस है, तू ईर्ष्या मुक्त है, तू मेरे से ईर्ष्या नहीं करता है। और वो खुशी से परिशुद्ध प्रेम से ज्ञान दे रहे उसको। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, कहा कि वो परमात्मा से नहीं करते। मुझसे, यानी परमात्मा बोल रहा है ना, तू मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, तू ईर्ष्या मुक्त है, मेरे से ईर्ष्या नहीं करता। परमात्मा से ईर्ष्या करने वाले लोग भी होते हैं। अभी तो मैं क्या बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। कृष्ण से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे क्या लोग? कृष्ण से ईर्ष्या करते थे कि नहीं करते थे लोग? तभी करते थे, अभी भी बहुत करते। हाँ, तो कृष्ण से करना, जब कृष्ण में परमात्मा उनके मुख से बोल रहे हैं, अभी परमात्मा ने उनको चूज किया तो किया है ना भाई, उसमें क्या गलत है? उन्होंने चूज किया तो वो किसी को भी चूज कर सकते, क्योंकि वो सर्वत्र है, वो सर्वज्ञ ज्ञाता है। फिर उनको उनके चॉइस को क्वेश्चन करना, कृष्ण को ही क्यों, मुझे क्यों नहीं यूज किए? तो कौन सा बड़ा ये है क्या? वो ये क्या है परमात्मा? एक ग्वाला ही मिला, हम राजा लोग मर गए थे क्या? सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, कंस सोचेगा, बोले मेरे को यूज करना चाहिए था, मैं तो आपको बेस्ट हर चीज आपके कदमों पे लाके डाल दिया होता। कंस बोले मेरे को यूज करो ना आप, मैं राजा हूँ, मैं सबसे शक्तिमान राजा हूँ। रावण बोले मुझे यूज करो ना भाई, मेरे में आओ ना तुम। आज ये पूरे सृष्टि में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, सोने की लंका मेरे पास है, किसके पास है क्या? जो मैं दे सकता हूँ आपको कोई नहीं दे सकता है। आपको एक वनवासी मिला क्या, जो 14 साल वन को अपने देश से निकाल दिया, ऐसे आदमी के पीछे आप पड़े हो? कौन मानेगा? देश से निकाल दिया उसको बाहर, वो तो राम खुद गए, पर उसको निकाला गया ना। राम को उसकी माँ ने उसको बोला आप जाओ, 14 साल आ नहीं सकते, उसको ऐसा ये दिया, वो तो राम खुद निकले गए। आप यही चाहते हो ना, आपने तो मेरा मंगल किया है, आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? मेरे भाई को राजा बनाने से बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? चलो बना दो राजा को, भरत को, बहुत खुशी की बात, मैं छोटा भाई राजा बन, इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या हो? बोले सेकंड क्या है बताओ? बोले सेकंड ये कि आप वन में चले जाओ, 14 साल आपको किधर इंडिया, आपको कोई भी सिटी में आप एंट्री नहीं कर सकते, इतना स्ट्रिक्ट था। आप सिर्फ अयोध्या में नहीं, कोई भी राज्य में आप कदम नहीं। इसलिए तो रावण को हराने के बाद भी राम ने खुद रावण को मारा, वो हिसाब से वो लंका किसका और राम का हुआ। पर राम ने वो किसको दे दिया, और वो राज्य अभिषेक के लिए भी कदम नहीं रखे, लक्ष्मण को भेजे। लंका में जिसको जीता उसमें भी कदम रख के अंदर नहीं गए, क्योंकि उनको अपना वचन याद था। मुझे मेरी माँ ने वचन दिया, मेरे को बोलिए कि कोई भी सिटी में मैं एंटर नहीं कर सकता हूँ, कोई भी राज्य में नहीं, अपने दोस्त के, अपने मित्र के राज्य में भी नहीं गए। उन सब राज्य से आसपास कितने राज्य थे, पर वो वन का उनको था, वन में ही थे वो। वन के सिवा कोई छोटे गांव किधर भी उन्होंने कदम नहीं रखा। वन जो वन कहलाता है वही उसमें ही रहे। और उसके बाद क्या था, आप कंदमूल खाओगे, सिर्फ आप सिर्फ क्या पहनोगे, एक कपड़ा जो आता है ना,
भगवा ड्रेस, जो योगी, योगी का भेष धारण करोगे, सर को सजाओगे नहीं, एकदम भिक्षु की तरह रहोगे, सैंडलवुड ये सबसे नहाओगे नहीं, मट्टी से घस के, जैसे योगी लोग नहाते ना, उनको क्या सैंडलवुड कहाँ से मिलेगा उन लोग को? वो राजा थे ना, सैंडलवुड से नहाते थे। उनको बोले आप योगी कैसे रहते? पानी में नहाए, मट्टी से घसे शरीर को और निकल गए बाहर। कोई आपको छाता लेके, योगी क्या कोई छाता वाता लेके छाँव में नहीं चलता, धूप में चलता है। उनको क्या खाना है? कंदमूल, फल भी नहीं। ऐसा कोई जी सकता? कौन देखने आला है? खा लेते तो क्या फर्क पड़ता था, पर नहीं, वो कंदमूल ही खाए पूरा 14 साल। और उसमें से भी लास्ट ईयर कितना तकलीफ, वो सीता माता को लेके चले गए। अभी उनको मालूम है 14 साल में रिटर्न जा रहा है, तो भरत उधर कसम खाया मैं मर जाऊंगा अगर नहीं है, एक दिन भी लेट हुआ तो। इतना टेंशन, भाई से इतना प्यार कि उसको पहुंचना ही था, फिर भी वो ढूंढने निकले, किधर मालूम नहीं किधर लेके गया। 1 साल में उनको सीता को ढूंढ के, वो कौन रहा बोलते, सबको मालूम पड़ गया रावण तो वो तो सबसे पावरफुल है, कोई जाता ही नहीं ना। अरे दूसरी तीसरी, अभी तो 5-5 6 सब जन शादी करते हैं, जो ये दूसरी पत्नी, वो तो राजा थे आराम से, कोई भी उनको 14 साल वनवास खत्म हो गया, फिर से अयोध्या। भरत भाई तो, भरत तो उसका भाई रुका ही था कि आप ही राजा हो। वो पदू को एक से एक भाई, एक से एक थे तभी। आज सब किधर गया? भाई भाई को देख के मारने काटने आते हैं। कोई छोड़ के जाएगा क्या कि पूरा भाई को देखे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तो क्यों? परमार्थी थे। तो रावण को वो बोलते, उसको जाके वनवासी को जाके अपने वनवासी के शरीर में आने जलन, ये क्या भगवान है क्या? इतना बुद्धि नहीं है किसके बॉडी में आने का? मैं नहीं मानता हूँ, ये झूठ है, सब बकवास है। अब परमात्मा कोई है तो आएंगे, तो मेरे में ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। पॉसिबल ही नहीं, कोई इतने तो बुद्धिहीन नहीं हो सकते परमात्मा। जलस, और जलस कहाँ से आता है? फियर से। जलस किसके? वो राम से। इसलिए तो सीता हर खूबसूरत चीज पे मेरा अधिकार है, तो मैं शक्तिमान हूँ। सोचो इतना बड़ा, इतने बड़े बेवकूफ कैसे ऐसे लोग हो सकते, पर थे ना तभी, आज भी है। आज भी हम नहीं देख रहे क्या वॉर हो रहा है पाकिस्तान, मालूम है कुछ नहीं है वो इंडिया के सामने, फिर भी क्या मतलब क्या है? फिर भी जबरदस्ती उधर भीख मांगने, मदद मांगने सब जगह जा रहा है, और इधर हम मोदी को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर, हमने न्यूक्लियर ऐसे ही नहीं रखा है। कौन बोल रहा है? रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर का काम क्या है? रेलवे का देखने का, उधर वो वार्निंग दे रहा है कि हमने न्यूक्लियर पावर ऐसे। और जो मेन बोलने वाला इंसान कौन बोलना चाहिए? डिफेंस, जो मिलिट्री का चीफ, वो किधर चुप के बैठे? सोचो। तो ये कब कोई पकड़ा तो रेलवे मिनिस्टर बोल रहा था, उसको आप सीरियसली ना लें, उसका डिपार्टमेंट रेलवे का है, वो तो ऐसे उसका व्यक्तित्व है, अपना गवर्नमेंट का कोई लेना नहीं। हमारे मिलिट्री कमांडर ने तो नहीं बोला ना, तो फिर सिर्फ गिदड़ धमकी बस। क्यों? ये ऐसे ही चले आ रहा है, आज भी है। आज तो और वर्स्ट हो गया, क्योंकि क्या कलयुग है ना, जल, ये पूरा जलसी का तो खेल है, इंडिया से जलन। और जलन क्यों है? क्योंकि पुरातन है। कैलेंडर का, अगर दुनिया का सबसे ओल्ड कैलेंडर कौन है? इंडियन कैलेंडर, वैदिक कैलेंडर। ये सबसे पुराना लैंग्वेज कौन सा है? इंडिया का है। और कौन सा? पहले के 5 पुराने लैंग्वेज सब इंडिया के। फर्स्ट तमिल बोलते, कोई संस्कृत बोलते, अभी वेस्टर्न में बोल रहे तमिल पहला है बोल के, तुमको वो राइटिंग में मिला था, पर मैं मानता हूँ संस्कृत होगा फिर तमिल होगा शायद। तो जो भी है तमिल, ये 2 है, उसके बाद तो सब, फिर बाद में सब है, हजारों साल के बाद सब इंडियन है। इन लोगों ने कॉपी कर करके यहाँ से सिक्के बनाते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी कोई किधर था? तो इंडिया में था। यहाँ सब आके सीखे लैंग्वेज क्या होता है। फिर ये लैंग्वेज को हम क्यों माने? फिर हमारा क्या होगा? तो फिर हमारा खुद, फिर उन लोगों ने लैंग्वेज सीख लिया, तो अभी उन्होंने तोड़ फोड़ के कुछ बनाया। इसलिए तो इतना बेस्ट नहीं है ना, एक कॉपी करने वाला कॉपी ही करता है। संस्कृत सब लैंग्वेज का बेस है। इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और गीता इज द मदर ऑफ, और जो बोलते हैं ना इंडियन, जो भी संस्कृत, जो भी ज्ञान है, वो जननी हर ज्ञान की। जैसे स्वामी विवेकानंद को बुलाए थे ना इसमें,
जब फर्स्ट ये जो फोरम हुआ था, पहले सब रिलीजन का एक फोरम होता था, सब कल्चर का, जितने कल्चर है सब अपने अपने बुक को, सब रिलीजन अपने अपने बुक को लाते थे। तो वो बहुत सालों से चल रहा था, इंडिया को बुलाते ही नहीं थे। क्यों? जलसी सबसे पुरातन वो है ना, पर उनको छुपाए तो कैसे छुपाए, क्योंकि इंडिया में तो इंडिया को पड़ी नहीं थी। फिर एंड ऑफ द डे उनको बुलाते, भाई हम इतने साल से कर रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इंडिया को हम छोड़ नहीं सकते, किसी ने बोला रहेगा उनको बुलाओ ना। अभी हम तो है ना इतने लोग, हम उनको नीचे दिख के गिरा देंगे, इतने साल से हम चल रहे हैं, अब इतने साल से उनको लास्ट में बुलाया तो उनको लास्ट नंबर रखेगा ना उनका, तो ऑटो में हम 10 साल पहले से है और उसके बाद उनको आया तो पूरा वो अभी हमारे बाद ही वो माना जाएगा ना, वो लेट एंट्री है हमारे इसमें, तो उनको बुलाओ, लेट बुलाओ तो अभी अभी ठीक है, वो नंबर 10-12 पे रह गए, वो नीचे ही पड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट किए इंडिया को, तो उन्होंने गीता भेजा कि इंडिया का भाई सार है, हमारा जो जो भी ज्ञान है उसका सार है, तो सब तो ला नहीं सकते, सबके पास एक एक बुक ही थी, सबका एक ही बुक रहता है ना सब रिलीजन का, उससे ज़्यादा तो बुक उनका है ही नहीं। आप देख लो सबका एक एक बुक है, उससे ज़्यादा उनका कुछ है ही नहीं नॉलेज। पर यहाँ तो हर ऋषि ने लिखा है, वेद पुराण, बाप रे बाप इतना कुछ है कि पूछने की हद नहीं। और गीता सार है, तो बोलते अभी सब जने एक बुक रखा है तो मैं 10 बुक लेके आऊँगा तो सब परेशान हो पागल हो जाएंगे, तो उन्होंने गीता भेज दी। गीता लेके गए तो गीता उन्होंने क्या किया, सबसे नीचे लिखा, तो सबसे लास्ट एंट्री उनकी है, तो पहले सब बॉक्स और नीचे बुक। तो अभी मजाक, ईर्ष्या बोलते ना, कैसा ईर्ष्या कार्य करता है, देखो उनकी मजाक उड़ाया गया। किनका? स्वामी विवेकानंद का। देखो आपकी गीता देखो नीचे पड़ी है सबसे, तो आप एंशिएंट बात ही मत करो। तो अभी स्वामी विवेकानंद ने, अभी उनको पता है कि हम क्या है, तो उन्होंने इतना ब्यूटीफुल जवाब दिया। वो क्यों? देखो परमार्थी थे स्वामी, उनका भाव परमार्थी का, किसी को नीचा दिखाना नहीं था। इन लोगों का भाव क्या था, मेरे को नीचा दिखाना है इनको, स्वामी विवेकानंद को नीचा दिखाना। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला कि मैं आप लोग का सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने गीता को उसका राइट प्लेस दिया। तो सब जन हिल गए, ये क्या बोल रहा है, पागल वागल हो गया कि ये इंसान, हमने सबसे नीचे रखा, उसके दबा हुआ है बुक सबके नीचे, और ये बोल रहा है राइट प्लेस दिया आपने गीता को। ये कैसे पॉसिबल? बोलता है गीता इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द रिलीजन। अब गीता को ऑर्डर सब गिर जाएंगे, इज द फाउंडेशन। आपने उतना रेस्पेक्ट दिया, सबकी बोलती बंद, सबकी बोलती बंद। तो किधर ना किधर सबको पता है कि भाई दिस पीपल आर, यू कैन नॉट मैच देम, बिकॉज जहाँ उनकी वो सब लॉजिकल बात करते हैं, ये बियॉन्ड लॉजिक है, जहाँ लॉजिक खत्म होता है वहाँ से इनकी शुरुआत है। यानी हमारा केजी स्टैंडर्ड, इनका पीएचडी है। इनका जो पीएचडी आदमी बैठेगा वो हमारा केजी स्टैंडर्ड स्टूडेंट है ना, हमारा जो ब्रेथ का हम चैप्टर करेंगे ना, आज आप मानोगे नहीं, इन लोग को महारथी को मेरे सामने, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ ना गीता ज्ञान का, मेरे से लोग आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी लोग को तो छोड़ ही दो आप, मेरे से नहीं आर्ग्यू कर पाएंगे लोग, क्योंकि केजी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट इनके लिए काफ़ी है। अगर मैं नर्सरी का स्टूडेंट हूँ गीता का, तो भी मैं इनके लिए काफ़ी हूँ। नर्सरी में हूँ मैं, तो भी इनके लिए काफ़ी हूँ। इन लोग मुझे पार नहीं कर सकते, तो छोड़ दो। फिर बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो इतने वेद पुराण के जो ज्ञानी, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, इनको तो इनके आगे इनकी लायकी ही नहीं है कुछ भी। तो ऐसे इन लोग को फिर भी ईर्ष्या क्यों? क्योंकि उनको नीचा दिखाना, उनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, उनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स बहुत खतरनाक होता है। वो क्या, तुमके आत्म बॉडी कॉन्शियस है ना उन लोग, तो उनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, ये सब उनका वो बॉडी कॉन्शियस का बर्थ, वो उसका बोलते हैं ना, उनका वो स्वभाव ऐसे हो जाता है। तो बॉडी कॉन्शियस का इनबिल्ट चीज़ है। जो बॉडी कॉन्शियस रहेगा इन्फीरियर खुद को फील करेगा, क्योंकि टेम्पररी है ना, वो खत्म होने वाला है बेचारा, करे तो क्या करे। आत्मिक स्थिति में आत्मा अनंत है ना, तो उनका सोचने का ढंग, उनका ज्ञान को समझने का ढंग, नॉलेज, ज्ञान बोलते हैं, नॉलेज को देखने का नज़रिया अलग रहेगा, तो उससे ज्ञान मिलेगा। अब संकुच इसको लेके जाओगे, बॉडी कॉन्शियस में जाओगे, इतना डर, इतना फियर, ईर्ष्या को लेके जाओगे, तो नहीं होने वाला कार्य। तो ये इसमें सबसे पहले बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन, ये ज्ञान ये हमको मिला क्यों है? अगेन अर्जुन का धन्यवाद, तो अर्जुन क्वालिफाई किए, तब जाके हमको इधर का ज्ञान मिला।
हम क्वालिफाइड नहीं है तो भी हम पढ़ तो पा रहे हैं। ये हम समझेंगे जब हम क्वालिफाई करेंगे। इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि इसको क्वालिफाई करना ही होगा ये ज्ञान को समझने के लिए, कि तुमको ईर्ष्या मुक्त होना ही पड़ेगा। ईर्ष्या मुक्त होने के लिए कैसे, फियर और डाउट कैसे ईर्ष्या को बल देते हैं, कौन बताएगा? कोई बता सकता है कि फियर एंड डाउट ईर्ष्या को बल देते हैं क्या? देते हैं, बल देते हैं। कैसे? अगर ये मालूम पड़ गया तो आपको डाउट को हटाना पड़ेगा। इनसिक्योर होके इनसिक्योर होके पण फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी डाउट, अभी किसी ने बताया कि कृष्ण ही परमार्थी है, तो डाउट क्या बोलेगा, कैसे पॉसिबल है भाई, वो तो ग्वाला है, परमात्मा उसमें क्यों गए? डाउट कि वाकई में ऐसा है क्या, वो कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है वो नहीं, वो उसके पीछे कुछ बेस है वो नहीं, डाउट, पहले डाउट। फिर फियर क्या का, डाउट की वजह से क्या होता है, कोई आपका डाउट की वजह से आपकी कोई भी बीमारी जाने नहीं वाली है। और बीमारी हो या ईर्ष्या भी तो एक बीमारी है ना, डाउट से कोई बीमारी आपकी जाने वाली है नहीं, तो उसको बल मिलता है, वो बीमारी और बढ़ते रहेगा, तो ये जाएगी नहीं ना। और फियर का क्या प्रॉब्लम है, तो फियर से ईर्ष्या आया, फियर से बीमारी आती है और डाउट से जाती नहीं। और ये हमारे फिजिकल बीमारी के लिए भी होता है। ये ईर्ष्या तो इमोशनल बीमारी है, इमोशंस से रिलेटेड है। पर हमारे जो किसी को कुछ बीमारी है, समझो फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह क्या, फियर है, कुछ ना कुछ फियर है जिससे बीमारी आई है। और ये बीमारी जा क्यों नहीं है, तो उनको डाउट है। अभी हम बोलेंगे ये आसन करो, डाउट होगा क्या, इतने बड़े, मैं एक को समझा रहा था, वो मैं समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे डायबिटीज चलेगा, बोले वाह 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 वाह, ये बंदा मेरे को आधे घंटे से समझा रहा है, 1 घंटे से समझा रहा है, 500 रुपया का काउंसलिंग फ़ी है, 500 रुपया 1.5 घंटा मेरे को दे चुका है, इसकी औकात 500 रुपये की, ये मेरे को समझा रहा है डायबिटीज। और मैं एक डॉक्टर को मिल के आया, 2000 लिया है, 1 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट दिया है। उसने मेरे को बोला है कि वो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है, वो बोला डायबिटीज़ ठीक ही नहीं हो सकता है। मेरे को 1 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिला, और ये किधर बैठा है, जैन हॉस्पिटल ट्रस्ट में बैठा है, एक छोटा सा कैबिन है, क्या है ये, मैं तुरंत एंट्री मारा, मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया। और भाई साहब का अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते बाद मिलता है, बड़े बड़े स्टार लोग को उसने हैंडल किया है। ये क्या बोल रहा है कि डाउट है तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। डाउट आ गया, तुमको लगता है वो ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तुमको डाउट, तुमको किसको देख रहा है, बॉडी को देख रहा है, आसपास की जगह को देख रहा है, वो ये नहीं दिख रहा है बॉडी के पीछे वो बात क्या कर रहा है, वो कहाँ का ज्ञान का बता रहा है, उसका खुद का इन्वेंटेड ज्ञान की बात नहीं कर रहा है, वो पुरातन ज्ञान जो गीता ज्ञान की बात कर रहा है, वो नेचुरोपैथ की बात कर रहा है, नैसर्गिक की शक्ति बता रहा है कि हमारा शरीर प्रकृति का पार्ट है। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो खुद अपने आप में उसकी शक्ति है, जो खुद को क्योर करने की उसकी क्षमता है। हमारा आत्मा, हमारे हर कण परमात्मा से बना हुआ है, और परमात्मा इज द मेन क्रिएटर, इज द मास्टर क्रिएटर। जब वो हमारे हर कण में है, क्या वो ठीक नहीं कर सकते हमको, क्यों नहीं कर सकते? पर हमको तो विश्वास हो, पर नहीं, क्योंकि वो क्या देख रहे, बॉडी देख रहे, मैंने क्या कपड़ा पहना हो देख रहे, मैं किधर बैठा हूँ वो देख रहे, मैंने अभी तक मेरे फोटो क्या लगे, वो घूम रहे, कुछ फोटो वोटो है क्या, कोई फोटो नहीं है। मैं मतलब ठीक करने बैठा हूँ, स्टार को ठीक करूँ किसको, सब इंसान के, वो इंसान से मिल रहा हूँ, जो मेरे पास आपसे बात कर रहा हूँ, ख़त्म हो गई बात। जिस दिन कोई स्टार भी आएगा तो मैं ऐसे ही बात करूँगा, मैं कोई स्पेशल तो ही ना उसके, अरे भाई फोटो लो भाई, आ गया चलो भाई चलो सब बाहर जाओ। भाई जो स्टार आए वो भी तो तकलीफ से आएगा ना, उसको भी मैं ऐसे ही बात करूँगा, यही लेवल पे बात करूँगा, कुछ इसको स्पेशल नहीं होने वाला।
दैट इज फॉर श्योर। क्यों? मैं साधक। साधक का पहला एक ही ड्यूटी होता है कि हर इंसान को एट पार देखना। वो तकलीफ में है तो मेरे लिए वो तकलीफ वाला इंसान ही है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी लिया हुआ इंसान, उसका अभी क्या नॉलेज हो पहला मेरे को परखना पड़ेगा। अगर वो अधर्मी है तो उसको मुंह पे बोलना पड़ेगा भाई कि तू क्या गलती कर रहा है, फिर वो कोई भी रहे। क्यों? क्योंकि मेरा काम है। किसी को खराब लगे तो लगे, कोई क्या कर सकता है उसके लिए। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं अधर्मी हो जाऊँगा। तो मुझे क्या करना है? अगर कोई अधर्मी है तो मुझे क्या करना है? तो करूँ ना। और ज्ञान स्वरूप बन के उसको ज्ञान समझाना है। यही लिखा है गीता में, वही मैं कर रहा हूँ। क्या गलत है इसमें? कुछ गलत नहीं। और उनको नहीं समझ में आएगा तो वही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। कितने लोग को खराब लगता है। भाई आप मेरे को जो तकलीफ है बता के ख़त्म करो ना। इतना इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? मेरा तकलीफ, मेरे को सर दुख रहा है, अब एक दवा दे दो मैं खाऊं, मेरा सर दर्द चले जाए। आप खुद में घुस रहे हो, ये क्यों? आपको सर दर्द क्यों हुआ? आपके पे कब से हो रहा है? उस दिन क्या हुआ था आपके घर में? तो आपको क्या करना है? अरे भाई यही तो बात है। हम जड़ तक जाते हैं तभी तो मैं इलाज कर सकता हूँ, मैं दवा दे नहीं सकता हूँ। अब ये चीज़ जो समझेगा वो रेस्पेक्ट देगा, वो समझेगा। क्योंकि वो क्या देख रहा है कि वो ये बॉडी के पीछे के ज्ञान को देख रहा है। वो ज्ञान किसका है? वो परमात्मा का ज्ञान है। और भाव किस भाव से बोल रहा है? परमार्थी भाव से बोल। किसका निमित्त बन के बोल रहा है? परमात्मा का निमित्त, परमात्मा इनका। तो ये आप जब समझोगे तब कृष्ण में परमात्मा दिखे। तो नहीं दिखेगा ना, कहाँ से दिखेगा? स्कोप ही नहीं है। वो तो क्या देख रहे? शरीर को देख रहे कृष्ण के। वो एक ग्वाला बन के किधर एक छोटे गांव में जलस, और उसको बल देता है फियर एंड डाउट। मानेगे ही नहीं, मानेगे ही नहीं। क्योंकि उनके बुद्धि में वो जलस, वो ईगो है, अहंकार है। ये सबको मुक्त करना जब पहले तो ये सब देखो तो सबसे मेन क्वालिफिकेशन। तो आपके पास कोई फियर है क्या? कोई डाउट है क्या? उसको पहले निकालना होगा, तभी आगे का यहाँ ज्ञान समझ में आएगा। तभी आपको ये सीक्रेट समझ में आएगा। तो नहीं आएगा। ये तो बोलेगे हाँ ठीक है भाई, ये ठीक है, ठीक है, ये तो वही हो गया, कुछ फर्क है ही नहीं लगेगा। कुछ फर्क नहीं लगेगा। तो इसमें भी आगे भक्ति, प्योर भक्ति का ही बात हो रहा है। जो अभी जो गुह्यतम है वो क्या है? प्योर भक्ति। जो यहाँ से 9 से जो स्टार्ट होने वाला है, तो गुह्यतम क्या है? तब प्योर भक्ति की बात हो रही है। कि प्योर भक्ति की शक्ति की बात होने वाली है। किस परिप्रेक्ष्य में परमात्मा को प्राप्त करने की ये गुह्यतम बात है। अभी इसको हम किस तरह से बोलते हैं ना, दृष्टिकोण चेंज होगा। और दृष्टिकोण कब चेंज होगा? जब हम परमार्थ को, ये जो बात, ये कृष्ण वाच भगवान वाच है, इसको 100% मानेंगे और ईर्ष्या नहीं करेंगे कृष्ण से। कृष्ण परमार्थी है तो है ना भाई, परमात्मा ने उनको यूज़ किया तो फैक्ट है, तो है ना। उसको डिनाई क्यों भाई? किसी ना हमारे अंदर भी है परमार्थ, पर हमारा वो FM रेडियो बैठा नहीं है 98, हमने वो अभी तक सेट नहीं किया। सेट करके तो परमात्मा हमारे थ्रू भी बोलेगा। क्या है इसमें? कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। पर हम ये मान ही नहीं सकते क्योंकि हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम खुद की भी औकात उतनी नहीं मानते ना। अरे बाप रे, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा बाबा, हम तो एक तुच्छ प्राणी है। खत्म। अरे तुम तुच्छ प्राणी हो कैसे हुए? तुम्हारा बॉडी तो वही परमार्थ नहीं बनाया ना। कोई भी इधर तुच्छ नहीं है, सब परमार्थ में परम तत्व से ही बने हुए। और सब आत्मा जो चंचल वो भी परमात्मा का ही अंश है। तो कौन तुच्छ हुआ, कौन ये हुआ? ये ज्ञान है। ये ज्ञान होगा तो सब क्लियर होगा, नहीं तो कुछ क्लियर नहीं होने वाला। किसी का इंसल्ट करना कोई मतलब ही नहीं है। किसी का इंसल्ट करके, किसी के बारे में मजाक उड़ा के, कोई सेंसलेस चीज़ है, व्यर्थ की बात है। और अब उद्देश्य अगर अधर्मी हो तो पाप में भी चढ़ जाएगा, आपके कर्म का अकाउंट भी बिगाड़ दिया। तो हमको उसमें तब नहीं पढ़ना, हमको पहला ईर्ष्या मुक्त होना है। और स्पेशली परमार्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं। परमात्मा है, वो क्रिएटर है, वो मास्टर क्रिएटर है, तो है। वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो हमने वो सब जान लिया क्यों नहीं कर रहे। वो सब हमको आगे भी और मदद होने वाली है ना। जैसे हमने देखा गाय का मिल्क इतना क्लियर था ना, उसमें क्लियर हो गया ना। हमको साधना होगा, हमको हमारी स्थिति, तभी तो परमात्मा हमारे तो कार्य करेंगे, तो हम उनके लॉ से तो करेंगे।
जैसे कल्पना का क्वेश्चन था कल का, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। कल्पना ने क्या पूछी थी कि जब गलती से हमारे से कुछ हो गया हो पाप, तो ज्ञान तो नहीं रहता है, हम बॉडी कॉन्शियस में अज्ञानी है ना। तो अज्ञानी, अब पिछले जन्म में हमने कुछ किया कि हमको ज्ञान की तरफ हम बढ़ नहीं पाए, पर क्यों, तो लेट हो गया। पर आज जो भी ज्ञान में आ गए, पर जब तक नहीं थे तब तक कोई गलती हो गई तो गलती हो गई तो क्या है, तो परमात्मा में तो रुष्ट होने हो जाएगी। इतना बढ़िया क्वेश्चन था। रुष्ट नहीं होते, हमें पता चला, तो रुष्ट नहीं होते तो हम गलत काम करते रहे क्या, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमसे रुष्ट नहीं होते, पर उन्होंने लॉज बनाए हुए हैं। वो लॉज क्यों बना वो भी हमने देखा है। क्योंकि ब्रह्मांड तभी चलेगा ना, सब लोग एक एक डायमेंशन, सब एक क्यों परफेक्ट क्यों चल रहा है, तो सब अपने अपने धर्म में गए। सूर्य अपना धर्म निभा रहे, हर कोई अपना धर्म पे चल रहा है। तो हमारा इंसान का भी कोई धर्म है कि नहीं है? पेड़ का अपना धर्म है, जानवरों का अपना धर्म है। जैसे मैं बताया था, पेड़ का क्या धर्म है? सिर्फ देना। वो फल निकालते देते, इतने सारे बीज बनाते, तुमको एक बीज, वो लाखों बीज बनाते। जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वे, उनको मालूम है 99% वेस्ट ही होना, कोई खाएगा तो वो देते ज़्यादा, एक तो बीज जाएगा जमीन में, तो उसमें से कोई ना कोई नहीं, मेरा जो मेरे वंश का एक बच्चा निकलेगा। आप देखो, एक बीज जो जमीन में जाता है वो लाखों बीज देता है, लाखों फल देता है, और उसमें अरबों बीज निकलते। क्यों? क्योंकि वो फल सब खाने वाले हैं, और लोग वो देता ही कि लोग खाए। क्यों? वो लेके भागेंगे, फल खाएंगे, इधर उधर दूर लेके जाएंगे तो उधर गिरेगा बीज, और बीज भी खाने वाले प्राणी है। सबका पेट है ना, सबका भूख कौन मिटाएगा? वो पेड़ मिटाता है, देता है देता है। देखो पेड़, झाड़ को काटो क्या क्या बनाते, एक शब्द नहीं निकालते, और वो सर्वाइवल के लिए कितना तत्पर, उसको मालूम है ऑक्सीजन बगैर कार्य नहीं चलेगा, मुझे ऑक्सीजन देना है। अब देखो किधर एक झाड़ में, दीवार में एक छोटा सा क्रैक रहेगा, वहां से आपको झाड़ निकलते हुए दिखेगा। हर जगह जिधर भी उसको मौका मिला वो बढ़ेगा, क्योंकि उसका काम ही है देना, विदाउट क्वेश्चन देते रहो, देते, उसको मारो फिर उगेगा, काटो फिर उगेगा, कोई कंप्लेन नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं। जानवरों का एफर्ट्स, पूरा दिन मेहनत, हमेशा अलर्ट रहेगी, थोड़ा भी आपको यही नहीं दिखेगा। चिड़िया को तो यहाँ बैठी, टक 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 फिर उड़ गई, अलर्ट। उनको एफर्ट्स उनके लिए सब कुछ है। टोटल अलर्ट रहना, खाने के लिए भागा, हर चीज़ के लिए भागा हुआ, एफर्ट्स करते हो, एफर्ट्स सिखाने के लिए कि एफर्ट्स क्या चीज़ होती है, तत्पर हमेशा अवेयर रहना। हम वो सब सीखते आए, पर हम सब भूल गए। क्यों? अहंकार हो गया हमको। मनुष्य का धर्म का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा परमो धर्म। हम क्या सेवा कर, किसकी सेवा करना है? पूरी सृष्टि की सेवा करनी है, क्योंकि हमको बुद्धि इसलिए तो दिया है परमात्मा। हमको मालूम है पेड़ का क्या कार्य है, इसको पेड़ की सेवा, जानवरों की सेवा, इसलिए तो हम हमारे इसमें हर चीज़ को पूछते हैं ना, हर चीज़ को पूजा जाता है, पेड़ को पूजा जाता है, जानवरों को। क्यों? क्योंकि हमको हमारा काम ही सेवा परमो धर्म है। पर किसके याद में करना है? परमात्मा का, उनका निमित्त बन के कार्य करना। याद किसका रहेगा? परमात्मा का। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? परमात्मा। तो परमात्मा हर वो इसमें भी है, मटेरियल में भी, जीव में भी है, वो पदार्थ में भी और इसमें भी है, हर चीज़ में परमात्मा है। तो हम परमात्मा की सेवा करें। सत्यम शिवम सुंदरम क्या? परमात्मा का क्रिएशन है, तो उसको सुंदरम रखने में अगर हम हमारा सेवा दे रहे तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है, क्योंकि किधर भी अमंगल नहीं करना चाहते हमको अमंगल तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अमंगल कोई कर सकता तो इंसान ही, बाकी कोई अमंगल करेगा ही नहीं। सब अपने अपने धर्म पे बराबर कार्य कर रहे। अमंगल से हो सकता तो इंसान से हो सकता है, क्योंकि उसको दिया गया शक्ति कुछ अलग करने का। जो समय हो गया, तो ये हमारी शुरुआत हो चुकी है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, कल तक आप लोग जो भी फियर है, जो भी ईर्ष्या है, जो भी फियर है, डर है, कुछ स्कोप भी ईर्ष्या, थोड़ा भी अंश मात्र भी रहा, उसको हमको निकाल फेंकना है। क्योंकि हम एक बंडर, सबसे गुह्यतम, यहाँ से जो पढ़ा हुआ है गुह्यतम, द मोस्ट सीक्रेट, और राजा बोलते नॉलेज का राजा, और सबसे गुह्य और सबसे सरल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सबसे ईजी है, एंड सबसे जॉयफुल जर्नी होने वाला है हमारा। इट इज़ द मोस्ट सीक्रेट,
सबसे गुह्यतम, नॉलेजों का राजा, पर सबसे इजी और सबसे जॉयफुल जर्नी होने, सबसे जॉयफुल चीज़ है। तुमके इधर क्या करने वाले, परमात्मा खुद को ग्लोरीफाई करने वाले, खुद को बताने वाले कि मैं क्या हूँ, खुद को ग्लोरीफाई करेंगे। तो हमको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए क्या खुद का ग्लोरीफाई कर। अगर मैं खुद की तारीफ करूँ तो आपको क्या लगेगा, अरे क्या खुद की तारीफ कर रहा है, कितना घमंडी इंसान है। तो परमात्मा भी तो खुद की क्वालिफाई, खुद की ग्लोरीफाई करने वाले, खुद को क्यों कर रहे हैं, क्यों करेंगे खुद की ग्लोरिफिकेशन। तो उनके आप में भक्ति जगे, हमारे भक्ति, हमारे डिवोशन को बढ़ाने के लिए खुद को, उसमें उनका कुछ नहीं, उनको क्या मिलने वाला, तो है ही, उन्होंने क्रिएट किया है सब कुछ भाई। तो क्या उनका क्या है, हम कुछ क्रिएट करते तो हम नहीं, पर वो खुद को ग्लोरीफाई इतना प्रेम से कर रहे हैं कि आप समझो, इधर उधर मत भटको। बच्चों तुमको मेरे पास ही आना है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। यहाँ वहाँ भटक के मिलने क्या वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर भी तुमको चाहिए करो, तो उनके यहाँ समय भरपूर है, उनके यहाँ कोई समय की कमी नहीं है। इसलिए वो हमको ग्लोरीफाई करता, तो हमको ईर्ष्या नहीं करना है। तो ये मेन है। इसमें मेरे को चाहता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ ईर्ष्या को घर पे रख के आओ, भूल जाओ उसको, कहाँ ना कहाँ जला के भस्म कर दो। जलाना किधर है, अपने योग अग्नि में जलाओ। सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, कल सब उठो मेहरबानी करके, सिर्फ 10 मिनट के लिए, नो प्रॉब्लम, सिर्फ 10 मिनट के लिए। वो ईर्ष्या, ईर्ष्या को ऐसे सोचो कि वो है हार्ट में ही रहता है ना, हार्ट में सोचो कि ईर्ष्या है, उसको पकड़ के, अग्नि कुंड किधर है हमारा, नाभि में, नाभि में, उसमें उसको भस्म कर दो। हाँ बोलो कल्पना। सर नाभि ये बता रही थी मैं। क्या हो गया, नाभि बता रही हो, नाभि करके ऐसे बोल रही थी मैं। अच्छा मेरे को पूछ रही हो कि घर में किसको बता रही थी? बता रही थी मैं आपको, आप पूछे थे ना। हाँ तो अच्छा, नाभि में कैसे पूछ रहे हो? हाँ नाभि में बताया था ना कि अग्नि का उधर है। वही मैं आपको बता रही थी, आप पूछ रहे थे तो वही मैं बता रही थी। ओके ओके, नाभि तुम बता रही थी, ओके। तो नाभि में उसको भस्म करना, और ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। जैसे हम स्वाहा करते हैं ना हर चीज़ को, वैसे अग्नि, अग्नि का क्षेत्र है नाभि है, नाभि में स्वाहा, हर फियर को, हर डाउट को उसमें स्वाहा करना है। और परमात्मा पे कोई डाउट नहीं, परमात्मा से कोई फियर नहीं, वे परमात्मा को रुष्ट नहीं होते। वो सबसे सबसे अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यारा चीज़ कोई है, सबसे ज़्यादा लविंग कोई है तो परमात्मा है, उनसे ज़्यादा लविंग कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा देने वाले कौन है, परमात्मा है, क्योंकि उनके पास देने को बहुत कुछ है, 75%। हाँ और सर परमात्मा से काफी लोग डरते भी है, वही मुझे तो वो कंसेप्ट समझ में ही नहीं आता उन लोग का। उनको समझ में और नहीं। ये ना, हाँ ये ज्यादातर है ना, चादर वाले लोग ज्यादा करते हैं, सॉरी फादर वाले लोग। हाँ, तुमको उनको उनका क्या, उनका दुकान ही इसलिए चल रहा है, फियर पे ही चल रहा है ना। फियर पे क्या होता है, फियर से इंसान करता है ना। एग्जाम का फियर रहेगा तो आदमी पढ़ता है ना, तो नहीं पढ़ेगा, फेल हो जाएगा, फेल का फियर। पर ना फेल के फियर से ज़्यादा हम ये चीज़ नहीं, तो ये क्यों, इससे मेरे को ज्ञान मान प्राप्त होगा, ये मैं पास होने से मुझे क्या प्राप्ति होगी, उससे हम कार्य नहीं कर सकते। फेल का क्यों सोचे, प्राप्ति का सोचे ना, वो उधर ही फर्क है। तो हमको क्या करना है, प्राप्ति का सोचना है हमको, इसका नहीं सोचना। ठीक है, तो हमको ये क्या करना है, फियर को और इसको बाहर निकालना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है किसका? तो ये करेंगे हम कल से, कल करो, और इसमें फिर बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ, नहीं तो इसके बगैर कुछ ये इतना वंडरफुल लगेगा नहीं, है वंडरफुल, पर मैं चाहता हूँ आप लोग उसको वंडरफुल का सबसे बोलते हैं ना, जो ऊपर का सबसे चीज़ वो चखो, यानी विस्मय में आओ कि वाह परमात्मा इतने वास्ट है। तो फिर आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोले परमात्मा को प्राप्त करना है, यही जन्म में करना है हमको, तीसरा चौथा जन्म नहीं चाहिए भाई, ये अभी मिला, अभी मनुष्य जन्म मिला, इसी में हम कर सकते हैं। तुम्हें परमात्मा बता दी, इतना सरल है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण कब आएगा, जब हम पूर्ण विश्वास परमात्मा पे, और ये सीक्रेट को जानने के लिए उनसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, उनसे फियर नहीं करेंगे, उन पर डाउट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो इसके साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। कौन आज कीर्तन करेगा? मैं हाँ करो कोमल, वेरी गुड, करो। देवकी नंदन तुम तो मंदन वस्ती तपकेला सबसे स्वामी अंतर्यामी पूर्ति देता देवकी नंदन तुम तो मंदन वस्ती तपकेला सबसे स्वामी अंतर्यामी पूर्ति देता मन मंदिर में बसे बिहारी मनमोहन चली छवि पे प्यारी मन मंदिर में बसे बिहारी मन मंदिर में बसे प्यारी बंटी बजैया रात में सैया आनंद आए सिमरे सैया तुम रे कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नरसिंह नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नरसिंह नारायण वासुदेव देवकी नंदन तुम तो मंदन लक्ष्मी तपकेला सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ति देता देवकी नंदन तुम तो मंदन भक्ति तपकेला सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ति देता मैया तेरे अपन प्यार में मातम छोड़ते आए बच्चा जल माता जल से शक्ति दे तुम पार लगाए मैया तेरे अपन प्यार में मातम छोड़ते आए बच्चा जल से शक्ति दे तुम प्यार लगावे लगावे बन बच्चा कहता बंसी बजे बंसी बज इधर नहीं है पालनहार वे तू पालनहार बंसी बजैया माँ से बड़ा यहाँ तुमसे बड़ा तो है कन्हैया जय कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुम तो मंदन भक्ति तपकेला सबसे स्वामी अंतर्यामी पूर्ति देता देवकी नंदन तुम तो मंदन भक्ति तपकेला सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ति देता जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण अच्छा बहुत अच्छा, हरे कृष्ण
बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा किया आपने। और कोमल ने आज दिखा दिया कि देखो आज का श्लोक जो भक्ति, प्योर भक्ति इसको ही बोलते हैं, पूर्ण समर्पण। ये गाने में दिया है ना, हे नाथ नारायण वासुदेवा, है ना, पूर्ण उनको ही समर्पित। यानी यही है, यानी हमको किसी का भी हम निमित्त, किसी को कृष्ण, हर कोई जो निमित्त है, हर देवी देवता परमात्मा के निमित्त है, तो उनको हमको सरेंडर, यानी परमात्मा को सरेंडर, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम किसी को भी पकड़ो पर सरेंडर हम परमात्मा को ही होने वाले, क्योंकि देखने कौन वाला है, परमात्मा ही देखने वाले ना। हमारे अंदर हर जगह परमात्मा है, परम तत्व है, परमात्मा ही है। भाव परमार्थी रखो और सरेंडर किधर भी हो, कोई तकलीफ नहीं, पर सरेंडर तो फियर डाउट हटाओ। ठीक है, तो सबका मंगल हो। तो कल हम 9 बजे फिर मिलेंगे, है ना, मैजिकल चीज़ के साथ। तो सबका मंगल हो। राधे राधे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। हर हर महादेव। राधे। राधे राधे।